हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड के एपिसोड 2 को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सर को हॉस्पिटल में होश आया था। विम के रूम में आने के बाद सर उससे पूछता है कि मेरा बॉयफ्रेंड फू कहाँ है, लेकिन विम कहता है कि तुम्हें कार ने हिट कर दिया था और मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही है। इसके बाद वो डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सर बारिश में ही फू के घर की तरफ भागता है और अब हमें फू का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल पर्सन ही था। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाता था, अपने फ्रेंड्स का होमवर्क कॉपी करता था, फ्रेंड्स से फाइट करने के बाद उन्हें मनाता था और सोचता था कि मैं इसी तरह से अपनी सिंपल लाइफ को जीऊंगा। लेकिन तभी किसी ने मेरे रूम का डोर नॉक किया और कहा कि वो पैरेलल वर्ल्ड से आया है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब सर फू से कहता है कि प्लीज मुझे पहला मूव लेने दो। बेड पर लेटा फू सर की कही बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। वो अपने आप से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वो इस बात को भूलकर कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर अपने रूम का डोर ओपन करता है, जहां आज भी डोर पर स्नैक्स का बैग टंगा हुआ था। कॉलेज जाने के बाद वो काफी परेशान होकर हेड डाउन करके बैठा हुआ था तो टी उसे कहती है, क्या बात है फू, क्या तुम ठीक हो? फू कहता है, नहीं, आजकल मैं सर से कुछ ज्यादा ही टकरा रहा हूँ। जिन ने बोला कि मैंने सर को पहले नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन पहले मैं कभी उससे नहीं टकराया। और एक बात बताओ टी, मुझ जैसे पर्सन के कितने चांसेस होंगे सर से टकराने के? मैं तो लकी कलर के कपड़े और डॉल भी अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। नालिन फू से कहती है, मुझे लगता है कि सर तुम्हें लाइक करता है, लेकिन फू कहता है ये नामुमकिन है। सर जैसा पर्सन मुझे कैसे लाइक कर सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तब भी ये इम्पॉसिबल है। ये सुनकर नालिन कहती है कि तुमने कितनी भाषाओं में ना बोल दिया, तुम उसके एक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? हर कोई जानता है कि वो इस टाइप का पर्सन है जो किसी की केयर नहीं करता। वो सुपर इंट्रोवर्ट, हैंडसम, क्वाइट है, जिसने अपने चारों तरफ दीवार बिल्ट करी हुई है, लेकिन तुम्हें ये स्नैक्स देने के लिए उसने इतना वेट किया। मुझ पर ट्रस्ट करो, वो तुम्हें सच में लाइक करता है। ये सब सुनकर भी फू कहता है, मैं नहीं मानता। टी फू से कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता? फू बोलता है, क्योंकि मैं इस ग्रुप का सबसे कम इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। आशिक कैंपस प्रिंस है और जिन सुपर कूल, और तुम चीयर लीडर, इसलिए कोई भी तुम में इंटरेस्टेड होगा, ना कि मुझ में। टी फू से कहती है, तुम्हें अब भी रियलाइज नहीं हुआ है कि तुम कितने क्यूट हो। ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि वो तुम्हें लाइक करता है। फू कहता है, लेकिन सर को तो कार ने हिट किया था, क्या पता उसका ब्रेन अफेक्ट हो गया हो। वो ये सब बात कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। वो फोन पिक करता है तो दूसरी तरफ से सर की आवाज आती है। फू शॉक होकर उससे कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सर बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे क्या तुम डर गए और क्या मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ? फू कहता है, मैं डरा नहीं बल्कि सरप्राइज हो गया हूँ, और वैसे तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? सर कहता है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। नालिन फू से कहती है कि क्या वो सर का कॉल था और उसने तुमसे क्या बोला? फू कहता है, नालिन प्लीज मुझसे बोलो कि पैरेलल वर्ल्ड, मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज जैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। नालिन शॉक होकर कहती है कि तुम कौन से पैरेलल वर्ल्ड की बात कर रहे हो? तो फू कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये सर वो नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये दूसरी दुनिया का पर्सन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं स्पिरिचुअल स्टफ में जरूर भरोसा करता हूँ, लेकिन इन सब बातों में नहीं। और उसने मुझसे ये भी बोला कि वो मुझे मिस कर रहा है। ये सुनकर नालिन शॉक होकर कहती है, सच में? क्या उसने ऐसा कहा? तो बेचारा फू शाय फील करते हुए ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तो चला सुसु करने। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और सर क्लास में बैठकर कुछ सोच रहा था, जहाँ वो पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है जब वो हाई स्कूल में क्लास में बैठा हुआ था कि तभी विंडो के पास पेपर कप फोन का एक कप उसके पास आता है, जिसे वो अपने कान पर लगाता है। उसमें से आवाज आती है, जहाँ दूसरी तरफ का पर्सन उससे कहता है कि नॉक नॉक, क्या दूसरी तरफ कोई है? और अब प्रेजेंट में विम और रोम क्लास में आकर फाइट करने लगते हैं, जहां विम रोम से बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं बारिश में पूरा भीग गया हूँ। रोम बोलता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैं रेन और स्टॉर्म को कंट्रोल करता हूँ, और ध्यान रखना कहीं बिजली सीधे तुम्हारे सर पर आकर ना गिरे। लेकिन विम भी कहाँ कम था। वो रोम से झगड़ा करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट कैसे नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ फिश फूड खरीदने जाना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि तुम्हारा सामान कम होगा, लेकिन तुम तो थैला भर भर कर शॉपिंग कर रहे थे। ऊपर से तुम्हारे प्लेस पर
फिश फूड ड्रॉप करके वापस आने में पूरी जिंदगी लग गई, जिस वजह से बारिश होना शुरू हो गई। रोम विम से कहता है मेरी बेबीज के लिए कुछ मत बोलो, मेरी एक फिश हंड्रेड्स थाउजेंड्स की है। वो दोनों डॉग की तरह लड़ रहे थे और ऐसे ही लड़ते लड़ते वो सीट पर आकर बैठ जाते हैं। सर क्लास से जाने लगता है तो विम उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। सर कहता है कि बाहर बारिश हो रही है राइट। वो हमेशा ही अम्ब्रेला ले जाना भूल जाता है। अब तक उसकी क्लास ओवर हो गई होगी, इसलिए मैं उसे अम्ब्रेला देने जा रहा हूँ। विम उसे रोकते हुए कहता है लेकिन क्लास में प्रोफेसर आने वाले हैं। लेकिन सर वहाँ से चला जाता है। रोम विम से कहता है कि वो सर की लाइफ है, इसलिए तुम उसे जाने दो। तुम्हें हर किसी की लाइफ में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। विम रोम के फोरहेड पर हिट करके कहता है कि अगर सर हॉस्पिटल जाना भूल गया तो वो किसे कॉल करेंगे। रोम बहुत सोचने के बाद कहता है आइजैक न्यूटन को, तो विम उसके हेड पर हिट करके कहता है ये क्या था। रोम बोलता है तो नॉर्मल सी बात है कि हॉस्पिटल वाले तुम्हें कॉल करेंगे, लेकिन तुम मुझसे ये स्टूपिड सा सवाल क्यों पूछ रहे हो। दूसरी तरफ फू बारिश से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास राइड नहीं है, इसलिए अभी मत बरसना। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगती है। ये देखकर फू कहता है प्लीज एंजल, क्या अभी इसी वक्त मेरे सामने आप ऊपर से एक अम्ब्रेला गिरा सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि काम पूरा होने के बाद मैं उसे इसी स्पॉट पर आकर रख दूंगा। फिर वो परेशान होने लगता है कि अब तो मैं बारिश में एक भीगे हुए पप्पी की तरह हो जाऊंगा। वो बैठकर ये सब सोचते हुए परेशान हो रहा था कि तभी सर वहाँ आकर उसे अम्ब्रेला से कवर कर लेता है। वो फू से कहता है कि क्या मैं ज्यादा लेट हो गया, लेकिन फू शॉक होकर उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। सर काफी वरीड होकर फू से बोलता है क्या तुम फिर से अम्ब्रेला लाना भूल गए। फू कहता है हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली। लेकिन फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे ये सब नहीं पूछूंगा क्योंकि अब मैं इन सब बातों को जानने में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हूँ। सर पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था तो फू से कहता है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला था तो तुम भीग कैसे गए। सर फू से उसका बैग लेने लगता है। फू से अपना बैग देने से मना कर देता है तो सर कहता है सॉरी, ये मेरी आदत है। वो बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही करते हो, मेरी चीजें कैरी करना, मेरे लिए अम्ब्रेला लाना और मेरी मदद करते रहना। सर कहता है फू तुम अपने आप को फू बुलाओ। फू शाई फील करके कहता है नहीं, तो सर उसके चीक पर हाथ टच करके कहता है तुम अब भी सेम हो। फू कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं भी पैरेलल वर्ल्ड वाले फू की तरह ही हूँ। सर कहता है क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हुआ। फू कहता है पता नहीं, लेकिन अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो इसका मतलब तुम क्रेजी हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सब तुम्हें क्रेजी बोलें, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करने की कोशिश करूंगा। सर कहता है अगर मैं बोलूं हाँ तुम बिल्कुल दूसरी दुनिया के फू जैसे ही हो, तो फू कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। घर आने के बाद फू अपने रूम का डोर ओपन करने के लिए पासकोड एंटर करने वाला था तो सर उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे रूम का पासकोड सही गैस कर लिया तो क्या तुम अपने आप को फू ही रेफर करोगे। फू बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी इन सब बातों से मुझे डर भी लग सकता है। तो सर कहता है सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। ये सुनकर फू बोलता है ठीक है, मुझे बताओ कि मैंने क्या पासकोड सेट किया है। सर बोलता है क्या मुझे ये बताने की जरूरत है, तुम सच में मेरे साथ कितने क्यूट और काइंड हो। इसके बाद वो पासकोड एंटर करके रूम ओपन कर देता है तो बेचारे फू को तो विश्वास ही नहीं होता। सर बोलता है तुम्हारे रूम का पासकोड तुम्हारे डैड की डेट ऑफ बर्थ है। रूम में आने के बाद सर फू को पीछे से टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं क्रेजी हो गया हूँ। वो सर से कहता है कि प्लीज मुझे हक करना बंद करो, लेकिन सर कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम वही पर्सन हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम हर किसी की केयर करते हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझ पर चिल्ला चुका होता, लेकिन तुम अब भी मेरी केयर करते हो। जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। हर किसी ने मुझसे कहा कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए क्या करूँ। वो फू से सॉरी बोलकर उससे दूर हो जाता है। फू अपने मन में कहता है कि सर मुझे अपनी दुनिया का फू समझ रहा है, इसलिए वो सर को उसे ऐसे बिना बताए हक करने के लिए माफ कर देता है। वो सर से कहता है तुमने कहा हम दोनों कपल थे, तो ये बताओ कि तुम्हारी दुनिया में ये कब हुआ। सर कहता है हाई स्कूल में, जब तुम 10th ग्रेड में थे, स्पोर्ट्स डे के दौरान ये सब हुआ था। फू बोलता है लेकिन उस टाइम पर तो हम दोनों अलग अलग टीम में थे। तो सर कहता है तुम टीम येलो में और मैं टीम ब्लू में था, तुम ड्रम मेजर थे। फू बोलता है मुझे वो सब करने के लिए फोर्स किया गया था। तो सर कहता है इसलिए तुम बैटन को अपने हेड पर डेली गिराते थे, लेकिन टीचर्स ने तुम्हें रिप्लेस नहीं किया। फू कहता है लेकिन उस समय तक तो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे,
इसलिए सबसे पहले ये बताओ कि दूसरे दुनिया के फू और तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि इस दुनिया में तो हम दोनों ने एक दूसरे से कभी बात भी नहीं करी है। सर कहता है हम दोनों ने बात करी है। वो कंफ्यूज सा फेस बनाता है कि तभी सर को किसी की कॉल आती है, जहाँ वो कॉल पिक करके कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। फू सर से कहता है क्या ये कॉल विम का था? सर कहता है क्या तुम विम को जानते हो? फू कहता है उन्हें कौन नहीं जानता है, वो यूनिवर्सिटी के एमसी और स्टूडेंट प्रेसिडेंट हैं। मैं तो हमेशा से ही उन्हें देखता हूँ। सर बोलता है लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। फू से ये सब सुनकर सर अपना मुंह फुला लेता है। तो फू से कहता है कि क्या तुम अपसेट हो गए, लेकिन सर उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और अपने फेस को साइड में कर लेता है। फू से काफी बार आवाज लगाता है तो सर उससे कहता है कि मुझे अपने सर पर लगे स्टिचेस को रिमूव करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना है। ये सुनकर फू से कहता है तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो? सर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस रूम में रुकना चाहता हूँ। लेकिन फू कहता है बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल चलो, ये मत बोलना कि तुम्हारा आज का अपॉइंटमेंट है। सर कुछ नहीं बोलता तो फू से जबरदस्ती पकड़कर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में नर्स फू को सुना रही थी कि क्या तुम पेशेंट के दोस्त हो? अगर हाँ तो तुम उसे हॉस्पिटल वापस लेकर क्यों नहीं आए? डॉक्टर ने बोला था कि वो सर की कंडीशन को मॉनिटर करेंगे। वो ऐसे कैसे किसी को बिना बताए हॉस्पिटल से भाग सकता है? तुम्हें पता भी है कि हम सब पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढ रहे थे। वो कुछ बोलता उससे पहले ही नर्स कहती है कि अब तुम कहोगे कि वो फाइन है। क्या तुम्हें पता है कि वो 3 दिन से बेहोश था? अगर उसकी कंडीशन बिगड़ जाती तब तुम क्या करते? माना कि सीटी स्कैन में कुछ भी गलत शो नहीं किया, लेकिन कोई कैसे हॉस्पिटल से भाग सकता है? ये तो बहुत चाइल्डिश है। बेचारा फू इतने ताने सुनने के बाद नर्स से पूछता है कि वैसे सर कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था? नर्स बोलती है आज, और उसके सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी में थोड़ी इश्यू आए हैं, लेकिन वो जल्द ही सेटल हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर फू थोड़ा शॉक हो जाता है। नर्स के वहाँ से जाने के बाद फू चिंता में अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। सर उसके पास आकर उससे पूछता है क्या बात है, क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो? फू कहता है मैं ठीक हूँ। तो सर उसके क्लोज आकर कहता है प्लीज मुझे इस तरह से वरीड मत करो। फू कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम हॉस्पिटल से क्यों भागे? सर कहता है क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। फू कहता है ये कोई रीजन नहीं होता हॉस्पिटल से भागने का। ये सुनकर सर दोबारा से मुंह फुला लेता है। तो फू उससे कहता है कि क्या अब तुम मुझसे बात नहीं करने वाले हो? वो बड़े प्यार से सर का नाम लेता है। तो सर उससे कहता है कि मैं बस ये श्योर करना चाहता था कि तुम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। हर किसी ने मुझसे बोला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुझे रेस्ट की जरूरत है और मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं था। वो फू के चीक पर टच करके कहता है कि देखो तुम अब भी मेरे पास ही हो। फू कहता है लेकिन तुम्हें रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारी दुनिया वाला फू नहीं हूँ, राइट? सर काफी सैड होकर कहता है हाँ ये सच है कि अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। लेकिन तभी फू सर के हाथ को पकड़कर कहता है बेशक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ। इसलिए तुम मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो कि तुम हॉस्पिटल से नहीं भागोगे और ना ही कोई अपॉइंटमेंट मिस करोगे। तुम कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करोगे। फू के क्यूट से फेस को देखकर सर उसे पिंकी प्रॉमिस कर लेता है। अगली सुबह फू अपनी पिंकी फिंगर को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं खुद ही डेली अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर वो रात की बात को याद करता है जब हॉस्पिटल से वापस आने के बाद सर फू को उसके घर तक ड्रॉप करके जाता है। फू कहता है लेकिन पेशेंट तुम हो तो मुझे तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए था। सर कहता है लेकिन तुम्हारी कार रिपेयर करने के लिए गई है और मेरी चिंता मत करो, मैं भी घर पहुंच गया हूँ। वो ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है तो सर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता हूँ और अब तुमने प्रॉमिस किया है तो कल मिलते हैं। ये बोलकर सर वहाँ से चला जाता है। तो फू अपने आप से कहता है क्या सच में मैं और सर एक ही कॉन्डो में रहते हैं? प्रेजेंट में सर फू के आने का वेट कर रहा था। फू उसकी तरफ देखकर कहता है क्या सच में सर जैसा पर्सन मुझे लाइक कर सकता है? ये दूसरी प्लेनेट से तो नहीं है? सर फू की तरफ देखकर स्माइल करता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तो फू कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तो सच में एक एलियन है। उसके पास जाने के बाद वो सर से कहता है क्या तुम बहुत देर से मेरा वेट कर रहे थे? देखो बॉटल का पानी भी गर्म हो गया है। तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो, अगर तुम दोबारा से बीमार पड़ गए तो क्या होगा? नर्स ने तुम्हें वार्न भी किया है, अगर धूप में बैठकर तुम्हारी जान चली गई तो क्या होगा? फू को अपने लिए इतना वरीड देखकर
सर स्माइल करता है तो फू उससे कहता है कि मैं सीरियस हूँ, तो तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? सर कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम कोई और हो। मुझे खुशी हुई कि तुमने हम दोनों को एक दूसरे को जानने का चांस दिया। तभी बारिश आना शुरू हो जाती है तो फू भागते हुए अपने रूम में जाता है। सर उसे बालकनी में जाने से रोकता है तो फू कहता है कि मुझे अपनी यूनिफॉर्म लेकर आनी है, मेरे पास पहनने के लिए कोई भी साफ कपड़े नहीं है। तो सर उसे गोद में उठाकर सोफा पर बैठाकर कहता है कि मैं बाहर से तुम्हारे कपड़े अंदर लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद सर फू के कपड़े रूम में ले आता है तो फू उसे खुद को पोंछने के लिए टॉवल देता है, लेकिन सर फू के हेयर को पोंछने लगता है और कहता है कि पहले तुम अपने आप की चिंता करो। तो फू सर के हेयर को क्लीन करके कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। उसको क्लीन करने के चक्कर में फू से गलती से सर की चोट पर लग जाती है तो वो उसके स्टिचेस देखने लगता है। सर फू से कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर से नहीं हटे तो फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। फू जब अपने पैर को नोटिस करता है तो उसका पैर सर के प्राइवेट पार्ट के पास था, तो वो तुरंत सर से कहता है कि तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। सर तो बेचारा एम्बैरस होकर खुद की आंखें बंद कर लेता है। अगले सीन में फू कप फोन को देखकर सर से बोलता है ये क्या है? सर कहता है पेपर कप फोन। फू कहता है ये तो मैं जानता हूँ, मैंने एक बच्चे की इनको बनवाने में मदद करी थी और एक मैं अपने साथ स्कूल भी लेकर गया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि मैं ओल्ड की तरह एक्ट कर रहा हूँ। सर कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि हम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे, राइट? फू कहता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि मैंने और तुमने एक दूसरे को इन पेपर कप फोन की मदद से जाना? सर कप में नॉक नॉक बोलता है और अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ फू के दोस्त उसके पेपर कप फोन को उससे छीनकर उसे टीज कर रहे थे और इस चक्कर में उसका एक कप 12th ग्रेड के रूम के पास चला जाता है। फू के दोस्त तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। एक कप नीचे से किसी ने पकड़ लिया था तो फू अपनी साइड से कप में नॉक नॉक बोलता है और कहता है कि मैं 10th ग्रेड से हूँ, क्या कोई 12th ग्रेड में अवेलेबल है? अगर कोई मुझे सुन रहा है तो सिग्नल दे। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ स्माइल की आवाज आती है। फू कहता है कि क्या मुझे मेरा कप वापस मिल सकता है? तो दूसरी साइड वाला पर्सन कहता है कि उसके लिए तुम्हें ये गेस करना होगा कि मैं कौन हूँ। फू स्माइल करता है और अब प्रेजेंट में फू कहता है कि 1 मिनट, तुमने गलत स्टोरी सुनाई है, मुझे कप में कोई भी आवाज नहीं आई थी। सर कहता है कि तब तो इस वर्ल्ड का सर बहुत स्टूपिड होगा। फू कहता है क्या पता इस वर्ल्ड का फू बहुत स्लो हो। वैसे मेरे पासपोर्ट के अलावा और क्या क्या बात प्रूव कर सकती है कि हम कपल थे? सर कहता है तुम शुभ अशुभ कलर्स में बिलीव करते हो, तुमने व्हाइट कलर की कार खरीदी क्योंकि तुम थर्सडे को पैदा हुए हो, तुम अंडरवियर तक भी लकी कलर की पहनते हो। वो कहता है ये सब मेरे बारे में हर कोई जानता है। तो सर उससे कहता है कि आज तुमने जो अंडरवियर पहनी है मैं उसका कलर भी बता सकता हूँ, वैसे ये कलर तुम पर क्यूट लगता है और तुम्हारी कमर के नीचे एक तिल है। ये सुनकर तो बेचारे फू को बहुत बड़ा शौक लगता है। सर उससे बोलता है बेशक तुम मुझे इस दुनिया में नहीं जानते हो, मैं तुम्हारा लवर और बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे क्लोज रह सकता हूँ? फू सर का हाथ लेकर अपने हेड पर पैट करके कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे हेड को पैट करना चाहते हो, इसलिए तुम कभी भी मेरे हेड पर पैट कर सकते हो। ये सुनकर सर स्माइल करके क्यूट फू के लिप्स पर एक छोटे से किस करके कहता है क्या मैं इस तरह से तुम्हें किस भी कर सकता हूँ? अगली सुबह जिन स्काई के पिक्स क्लिक कर रहा था, सर वहाँ से जाते हुए उससे पूछता है फू कहाँ पर है? जिन कहता है कैफेटेरिया में, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सर कहता है नहीं, मेरी क्लास है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तो जिन उससे कहता है कि तुम्हें फू को सब कुछ सच बता देना चाहिए। सर जिन से बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो? तो जिन स्माइल करके कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। सर को जिन की बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। इधर कैफेटेरिया में फू अलग ही दुनिया में जोर जोर से चिल्लाकर अपने आप से बात करने में लगा हुआ था, जहाँ वो एक चेयर पर बैठकर कहता है कि वो मेरे बारे में वो बात भी जानता है जो मैं भी नहीं जानता। तो दूसरी चेयर पर बैठकर कहता है लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। उसे इस तरह से खुद से चिल्ला चिल्ला कर बातें करता देख वहाँ बैठे लोग कैफेटेरिया छोड़कर ही भाग जाते हैं। वो सर को याद करके कहता है उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं, वो बहुत हैंडसम है, उसको देखकर किसका दिल रेस नहीं करेगा। लेकिन फिर वो होश में आकर कहता है नहीं, वो फू मैं नहीं हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है, वो दूसरी दुनिया का फू है। ये सब चल ही रहा था कि तभी जिन उसके पास आकर कहता है कि तुम अपने आप से इतना जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे थे कि पूरा कैफेटेरिया खाली हो गया है, वो सब तुम्हें पागल समझकर यहाँ से भाग गए। फू जिन से बड़े ही टशन में कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं सर को उसकी दुनिया में वापस भेज कर ही रहूंगा। जिन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए,
लेकिन फू कहता है मैं मानता हूँ कि मेरा दिल उसे देखकर धड़कने लगता है, लेकिन मैं उन दोनों लवर्स के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए मैं सर से मिलने जा रहा हूँ। उसके वहाँ से जाने के बाद जिन अपने आप से कहता है ये स्टोरी तो उलझती ही जा रही है। तभी वहाँ पर विम भी सर को ढूंढता हुआ आ जाता है। जिन उसकी तरफ देखकर कहता है शायद हर किसी को मेरी तरह हेडेक हो गया है। इधर रास्ते में फू अपने आप से कहता है सर को उसकी दुनिया में भेजने के लिए जरूर कोई शामन तो हमारी मदद कर ही सकते हैं, क्या पता हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिक सर्कल बनाना पड़े। ये सब सोचकर वो रोड क्रॉस कर रहा था कि तभी वो एक स्कूटर से टकराने वाला था, लेकिन सर उसे बचाकर कहता है क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर फू अपने मन में कहता है ये पर्सन जिसे मैं क्रेजी समझ रहा था वो मेरी दुनिया को बदल रहा है, इसकी वजह से मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। एपिसोड के लास्ट में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पेपर कप फोन जब क्लास की विंडो से आता है तो सर को फू की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद फू क्लास 12th में अपना पेपर कप फोन लेने आता है जो सर ने अपनी डेस्क पर ही रख दिया था। फू तो अपना फोन लेकर चला जाता है और सर उसे पीछे से जाते हुए देख रहा था। वो अपने आप से कहता है कि मुझे उसे आंसर करना चाहिए था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।